नमस्कार दोस्तों। अब कोई नहीं बचेगा, हमारी पृथ्वी अब समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले इंसान और सभी जीव जंतु एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगे। यह सब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, यह कोई मजाक नहीं है और ना ही यह कोई मूवी का सीन है। तो दुनिया की सबसे पावरफुल अमेरिकन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फुटबॉल के मैदान से भी बड़े आकार का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एस्ट्रॉइड 2032 तक अर्थ पर तेजी से आकर टकरा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि एस्ट्रॉइड होते क्या है। एस्ट्रॉइड यानी ऐसे छोटे पत्थर जो 8 प्लैनेट जैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के गोल गोल घूम रहे हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स या हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। इससे और भी आसान तरीके से समझा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। तब एक बहुत बड़े पत्थर का स्पॉट हुआ और जो टुकड़े हुए उनमें से बड़े पत्थर है उनको प्लैनेट या ग्रह कहा गया और जो छोटे टुकड़े बचे उन्हें एस्ट्रॉइड कहा गया यानी क्षुद्र ग्रह। यह एस्ट्रॉइड लाखों की संख्या में हमारे सोलर सिस्टम के मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में मौजूद है। कुछ कुछ एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट तो अर्थ के एकदम करीब है, जिनके कारण से ही भविष्य में अर्थ को धोखा हो सकता है। इसी खतरे के बारे में हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसे सिटी किलर भी कहा गया है। दोस्तों, इस एस्ट्रॉइड का नाम YR4 है। हालांकि 2024 में यह खोजा गया था। तब उसकी धरती पर टकराने की संभावना 1.3% थी, लेकिन 2025 में वह संभावना अब बढ़कर 2.3% हो चुकी है। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि दैत्य रूपी पत्थर 38,000 मील प्रति घंटे यानी लगभग एक घंटे में 61,000 किलोमीटर की तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे अर्थ पर टकराने की इसकी संभावना बढ़ती ही जाएगी। दुनिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया के स्पेस एजेंसियों को आगाह किया है कि इसको जल्दी से जल्दी रोकने की या उसका रास्ता बदलने की कोशिश करे। दुनिया के जाने माने न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर डेक्कन हेराल्ड ने तो दुनिया को डरा ही दिया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2032 को एस्ट्रॉइड अर्थ के कुछ हिस्से में विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दूसरे महायुद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी शहर में 9 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब डाला था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद दुनिया के नक्शे से ही जापान का नाम साफ हो गया था। तब से लेकर आज तक एटम बॉम्ब का असर इन दो देशों में दिखाई देता है। मैं यह इतिहास आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि खगोल वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जब यह एस्ट्रॉइड धरती पर आकर टकराएगा तब इसका अर्थ पर पड़ने वाला इम्पैक्ट 500 एटम बॉम्ब से भी ज्यादा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान इतना डेवलप हो चुका है कि चाइना जैसे देशों ने खुद का एक आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है, लेकिन फिर भी एस्ट्रॉइड जैसी घटनाओं से हम इतना डरते क्यों है? क्योंकि दोस्तों, कुछ स्टडीज बताती है कि 4.6 बिलियन साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था तब से लेकर आज तक धरती के इतिहास में कुछ एस्ट्रॉइड से रिलेटेड ऐसे घटनाएं हुई है जिसने डायनासोर जैसे शक्तिशाली जानवर की प्रजाति भी पूरी तरीके से नष्ट कर दी है। जी हाँ, कुछ आर्टिकल्स और स्टडीज बताते हैं कि 65 मिलियन साल पहले 10 या 15 डायमीटर का एस्ट्रॉइड आज के मेक्सिको के धरती पर हिट किया था, जिसके कारण डायनासोर और धरती की 70% स्पीसीज नष्ट हो गई थी। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसा कोई एस्ट्रॉइड इंडिया में महाराष्ट्र के बुल्ठाने जिले में आकर गिरा था, जिसने लाखों पेड़ पौधे जीव जंतु एक ही क्षण में नष्ट कर दिए थे। इस क्षुद्र ग्रह की स्पीड के कारण धरती पर उसका
टकराव इतना भयानक हुआ कि धरती पर 1 से 1.5 किलोमीटर का गड्ढा बन गया। इसको ही हम लोनार सरोवर के नाम से जानते हैं। कुछ ही साल पहले यानी सन 1908 में 30 मीटर डायमीटर का एक एस्ट्रॉइड रशिया के तुंगुस्का की धरती पर हिट कर गया था, जिसके कारण 18 मिलियन ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। दोस्तों, इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे चला जाए, लेकिन एस्ट्रॉइड जैसी खगोलीय आपत्ति पर हमारे पास अभी तक कोई सटीक उपाय नहीं है। बस हमने खुद को बचाने के लिए कुछ रास्ते ढूंढ निकाले हैं। उनमें से पहला रास्ता है धरती की दिशा में आने वाला एस्ट्रॉइड की दिशा को बदल दो। दूसरा रास्ता है एस्ट्रॉइड पर लेजर अटैक करके उसकी स्पीड कम कर दो। तीसरा और आखिरी रास्ता ये है कि उस एस्ट्रॉइड पर एटम बॉम्ब डाल दो ताकि वो टूट टूट कर छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाए। इस सभी काम को करने के लिए नासा और दुनिया के पावरफुल स्पेस एजेंसियों ने एक साथ आकर डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन एंड प्लानिटरी डिफेंस अगेंस्ट एस्ट्रॉइड इस डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए काम आ सकता है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हाँ, मृत्यु का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। इसका यूज करके हमारे अर्थ प्लैनेट को और भी सेफ रखने के लिए हमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।